ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 8, 9 और 10 किया था। स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 8, 9 और 10। बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा था द्वारका वासियों का। द्वारका वासियों ने जो भगवान की स्वागत में प्रार्थनाएं करी, उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए, उनके प्रति अपना भाव को बताया, वो वर्णन चल रहा है। 8 में हमने पढ़ा, अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान का दर्शन सर्व सौभाग्यशाली होता है। सर्व सौभाग्यशाली, सभी प्रकार के सौभाग्यों का उद्गम है भगवान का दर्शन। जब जब मंदिर जाएं, ये भावना रखें। ऐसा नहीं अरे ठीक है भगवान की मूर्ति है, भगवान खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, बात तो एक ही है। ऐसा नहीं है। उनके दर्शन मात्र से हम सौभाग्यशाली बन सकते हैं, है ना। और उनका रूप, उनका दर्शन सभी सौभाग्य का आश्रय है ना। ये हमको समझना चाहिए। बड़ा मतलब सीक्रेट्स है ये सारा, है ना। भगवान के दर्शन, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के प्रसाद की महिमा, भगवान के तिलक की महिमा, ये सारी चीजों का जैसे जैसे हम नॉलेज पाते हैं, तब हमको समझ में आता है ये सब कितना जरूरी है ना। तो 12 तिलक अवश्य लगाएं अपने शरीर में जब भी स्नान करें। 12 तिलकों का जो है ना, इस शरीर में उसको चिन्हित करें। ये शरीर, भगवान रहते हैं इस शरीर के अंदर, और हम जानते हैं हर कण कण में भगवान है, तो हमारे शरीर में तो है ही है और परमात्मा के रूप में है ही है। तो 12 स्थानों पर बताया गया है हमारे जो है आचार्यों द्वारा कि हमको वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट श्लोक 9वें नंबर श्लोक में कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस प्रकार व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछड़ गई हों। कितनी सुंदर सुंदर उपमा दे रहे नहीं। यर्हिम्बुजाक्षपाप ससार भो भवान कुरुन मधुन वात सुहृद दृश्यया तत्राब्ध कोटि प्रतिम क्षणो भवेत रवि विना क्षणेरिव नास्तावच्युतः। रवि के बिना जिस प्रकार आंखों का कोई उपयोग नहीं बच जाता है, उसी प्रकार आप चले जाते हो तो हमारा स्थिति वो हो जाती है।
जबकि सूर्य नहीं उगे तो आंखों में प्रकाश, आंखों में शक्ति है देखने की, लेकिन फिर भी नहीं देख सकती। उसी प्रकार भगवान चले जाते तो द्वारका वासियों में जीवन है, प्राण है, शक्ति है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। ये बता रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। फिर 10 नंबर श्लोक में, 4 श्लोकों में इन्होंने बताया सब कुछ। 10वां श्लोक और भी जबरदस्त है, जिसमें कहते हैं, कथम वया नाथ चिरोशिते त्वयि प्रसन्न दृष्टिया अखिल ताप शोषणम जीवे मते सुंदर हास शोभितम अपशमयमाना वदनम मनोहरम। है ना, कि हम किस प्रकार जी सकते, बताओ कैसे हम जी सकते हैं, कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं, कैसे हमारा जो है सब चीज ठीक होगा अगर हम आपका दर्शन ना करें तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं, कैसे जी सकते हैं हम आपके बिना, बताइए भला। हम तो मर जाएंगे, है ना। आता है ना कई बार, मैंने ऐसे देखे हैं प्रैक्टिकल। एक हमारा ना मित्र तो नहीं था, एक मैं जिसको जानता हूँ, वो बचपन में हमारे स्कूल टाइम की बात है, स्कूल स्कूल की कॉलेज की बात है। वो ना क्या किया उसने जहर खाने का नाटक कर लिया कॉलेज में। एक लड़की को बोला, तू मेरे से प्यार कर, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। और हम सबको, हम मैं तो नहीं था उसके उसके दोस्त जो थे, उन सबको बोल दिया था कि ये जहर में कुछ भी दूसरी चीज डाल के डाल रहा हूँ, जा रहा हूँ और मैं पी लूंगा वहां पे। तो उसने वाकई में वो खोल के वहां पी लिया सबके सामने। वो गिरने का नाटक कर लिया, ये सच्ची घटना है। और सब उसके दोस्त तो, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया, उठा के उसको ले गए। अब फिर बाद में उसको फोन में झूठ झूठ बता रहे कि अस्पताल में भर्ती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कुल मिला के लोग ऐसा करते हैं इस संसार में, लेकिन ये द्वारकावासी ऐसा नहीं कह रहे हैं। द्वारकावासी कह रहे हैं, कथम वयम जीवेम वदन मनोहरम, आपके बिना तो हमारा जीवन कोई है ही नहीं, हम आपके बिना नहीं जी सकते। तो यहाँ ये कह रहे हैं। और इस प्रकार भगवान उनकी अभिनंदन को स्वीकार किया भगवान ने। और उन्होंने बोला, उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सब पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। है ना, इस प्रकार भगवान ने उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तो हम आज प्रवेश करते हैं, 11 से लेके आगे बढ़ते हैं। आज के श्लोकों में वर्णन कुछ जो है ना, मतलब गहरी बातें तो नहीं है। भगवान किस प्रकार प्रवेश करते हैं, किस प्रकार द्वारका वासी द्वारका का वर्णन करते हैं, यही सब है। तो अपन ठीक है, इजी में आज प्रवेश करेंगे 11 नंबर श्लोक में। साथ में दोहराएंगे। मधुभोज दशारहा, मधुभोज दशारहर मधु भोजदसारः मधुभोजनसारः कुकुरांधक वृष्णि भी कुकुरान्धकविष्णुभिः कुकुरान्धकविष्णुभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तम् आत्मतुल्यबलैर्गुप्तम् आत्मतुल्यबलैर्गुप्तम् नागो नागैर्भोगवतीम् इव नागैर्भोगवतीमिव नागैर्भोगवतीमिव मधु भोजदसारः मधुभोजनसारः कुकुरान्ध कुकुरान्धकविष्णुभिः कुक्कुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्ताम् 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 नागैर्भोगवतीमिव नागैर्भोगवतीमिव मधुभोजदशार्हारः मधु भोजदसारः मधुभोजनसारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः कुकुरान्धकविष्णुभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्ताम् आत्मतुल्यबलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीमिव
नागेन भोगवतीमिव। अनुवाद। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, धशार, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। ये दवाई खा लो, आपको तो खांसी आ रही है बहुत। तो इस श्लोक में द्वारका का वर्णन चल रहा है कि द्वारका किनके द्वारा रक्षित है। हाँ? द्वारका जो स्वयं भगवान की राजधानी है द्वारका, वो उसकी अब उपमा दे रहे हैं। जिस तरह नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है, तो हमारे जिस जैसे जो नीचे जाते हैं ना, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रासातल रसातल और पाताल, ये जो 7 लोक हैं नीचे, सब लोकों के अलग अलग आराध्य हैं, अलग अलग जो वहां के राजा हैं जो उस लोक का रक्षा करते हैं और भोग करते हैं। तो जैसे अतल है, ये इसका जो है ये चलाया जाता है बल, है ना, नल, सॉरी, नल जो है मय का पुत्र, मय दानव है एक बहुत बड़ा, उनके पुत्र हैं बल। बल है कि नल है, पता नहीं कौन है। अतल के वो राजा है, अतल उनके अंडर में आता है। और वितल जो है उसमें स्वयं शिव जी हैं, शिव जी का अंश है एक, वो शिव जी अपना एक्सपेंशन वहां पे किए हुए हैं और एक शिव जी वहां पे रहते हैं, और जो वितल के राजा हैं। और सूतल में हम सब जानते हैं बलि महाराज हैं, बलि महाराज सूतल में रहते हैं। तलातल में मय दानव स्वयं जो है, मय दानव वो शिव जी के एक्चुअल में दास हैं, वो रहते हैं वहां पे। और महातल में सर्प लोक है, वो बड़े बड़े सर्प हैं वहां पे। रसातल में दिति, दिति माता जो है, जो दानव सभी दैत्यों की माता जो है, उनके पुत्र वहां रहते हैं दिति के। और पाताल जो है वो नाग लोक कहलाता है, वहां पे बड़े बड़े नाग रहते हैं, अनेक अनेक हजारों हजारों फन वाले, और इस प्रकार जो है 100 फन, 1000 फन, बड़े बड़े नाग रहते हैं वहां पे। तो जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है, तो नागलोक जो है, पाताल लोक जिसे कहते हैं, उसकी राजधानी जिसको भोगवती कहते हैं, भोगवती नागों द्वारा रक्षित है। जिस प्रकार स्वर्ग की राजधानी अमरावती इंद्र द्वारा रक्षित है, वैसे ही नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हर लोक के अलग अलग राजा, और वहां पे वहां वो अलग ही रहता है वहां का। मैं आपको बता दूं, जो नीचे के लोग है 7 लोग, जहाँ पे जो है नीचे सूर्य की रोशनी नहीं जाती, मैं आपको बता दूं वहां अंधेरा रहता है नीचे, और अंधेरा रहता है, और वहां पे सूर्य नहीं होता। वहां पे जो नागों की मणि है ना, उनके प्रकाश से ही केवल प्रकाश आता है, और कोई प्रकाश नहीं है वहां पे, इतनी मणियां होती हैं। और नीचे के लोग जो हैं वो अत्यधिक ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य है वहां पे, वहां पे बहुत भोग है।
आप आश्चर्य करेंगे, अरे प्रभु जी कैसी बात कर रहे हो, नीचे के लोगों में भोग है। हाँ, वहां पे स्वर्ग से भी ज्यादा भोग है ना। और नीचे के लोगों को बिल स्वर्ग कहा जाता है, बिल स्वर्ग। वहां पे सूर्य नहीं है, और वहां पे इन लोगों को बिल स्वर्ग कहा जाता है। वहां पे हर चीज है। वहां पे हमारे इस पृथ्वी से ज्यादा ऐश्वर्य है, ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, ज्यादा भोग है, सब अपने अपने भोगों में लिप्त हैं। तो मैं थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ नीचे के लोगों का, जो कि आता है 5वें स्कंद के 24वें, है ना, 24वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में आता है ना। 5.24.8, 8 में आता ना। एक मिनट देखता हूँ। हाँ, 8 नंबर में इसमें लिखा है, बिल स्वर्ग नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले इन सातों लोकों में अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थल हैं, जो स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हैं। क्योंकि असुरों के विषय भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। इन लोकों के निवासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं, और उनमें से बहुत से गृहस्थों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज मायामय भौतिक सुख में परिपूर्ण रूपेण मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आए, किंतु इन लोकों के निवासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है। तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है नीचे। बड़ा गजब हो रहा है। दुख तो केवल पृथ्वी में ही है और कहीं दुख है ही नहीं। तो बोले प्रभु जी हम तो फंस गए यहाँ पे आके। भैया दुख होगा तभी कृष्ण का चिंतन होगा, दुख नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, ये मान के चलो। जब कोई, हमारे मेरे गुरुजी हिस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु कहते हैं, जब किसी की लात पड़ती है और किसी की बात पड़ती है ना, तभी व्यक्ति भक्ति में आता है। तो ऐसा माहौल होना चाहिए ना, लात पड़ने वाला भी, बात पड़ने वाला माहौल होना चाहिए ना। माहौल ही नहीं होगा, कोई लात ही नहीं मारेगा, खाली मजे 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 कर रहे, तो कौन फिर जो भक्ति करेगा। तो यहाँ पे बिल्द स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग लोगों में केवल जो है ना मजे ही मजे हैं और कुछ नहीं। और कह रहे हैं इसके कृत्रिम, हाँ इसमें एक और श्लोक आता है जिसमें बता रहे हैं 5.24.10, इसमें कहते हैं, कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्गलोक के उद्यान की शोभा को मात करने वाले हैं। उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं से भरे के भार से झुके रहते हैं, जिनके कारण वे अतीव सुंदर लगते हैं। यह सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोगेच्छा से प्रफुल्लित करने वाली है। वहां अनेक जलाशय एवं झीलें हैं, जिनका जल निर्मल, पारदर्शी तथा मछलियों के कूदने से उद्वेलित उद्वेलित होता रहता है। और कुमुदिनी, कुवल्य, कल्हार, कहलार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुशोभित रहता है। झीलों में चक्रवाक के घोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। और कह रहे हैं, क्योंकि उन अधः लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अतः काल दिन तथा रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप वहां काल से उत्पन्न भय भी नहीं। वहां काल का भय नहीं है, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं है, और सूर्य की रोशनी नहीं है, इसलिए दिन और रात का कोई भेद ही नहीं है वहां। ठीक है। फिर कह रहे हैं, वहां अनेक बड़े बड़े सर्प निवास करते हैं, जिनके फनों पर मणि होती है, और इन मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है ना। समझ रहे हैं प्रकाश कहाँ से आता है? जो फन है उन नागों में, उनकी मणियों से प्रकाश आता है, उससे अंधकार दूर हो जाता है। और कह रहे हैं, चूंकि इन लोगों के निवासी अद्भुत जड़ी बूटी से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। ना तो उनके केश सफेद होते हैं, बाल सफेद नहीं होते जैसे मेरे हो गए हमेशा काले रहते हैं।
ना ही उनके केश सफेद होते हैं, न झुर्रियां पड़ती है ना, न वे अशक्त होते हैं, उनकी शक्ति कभी कम नहीं होती है, उनकी शारीरिक कांति कभी म्लान नहीं पड़ती, उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती, और ना तो उन्हें थकान, ना ही शक्ति का अथवा वृद्धा व्यस्त जन उत्साह का अभाव रहता है, अभाव सताता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुढ़े हो गए तो शक्ति का अभाव हो गया, है ना, कहीं पे भी जो है थकान हो गई, इस टाइप का है ही नहीं माहौल। ना झुर्रियां पड़ती हैं, ना बाल सफेद होते हैं, ना शक्ति की कोई कमी होती है, हमेशा उनकी कांति बनी रहती है, क्योंकि ऐसे ऐसे स्नान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पेय पी रहे हैं, वो ऐसे ऐसे जल पी रहे हैं, अब जिससे उनकी शक्ति बनी रहती है। तो ये ये नीचे के लोग हैं। और क्या करें, वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। वो उनको भय नहीं रहता है मृत्यु का किसी से भी। केवल वहां मृत्यु कैसे आती है, सुदर्शन चक्र से आती मृत्यु, और कोई नहीं है वहां पे मारने वाला, है ना। दिन रात नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, वहां केवल मणियां हैं, भोग ही भोग है, सब टाइप के भोग हैं, बड़ा बड़ा मणियां हैं, और बड़े बड़े महल हैं वहां, बाग बगीचे हैं, उद्यान है, क्रीड़ा स्थल है वहां पे। तो ये है नीचे के लोग, जिसको हम सोचते थे शायद घटिया होगा, शायद वहां तो नाग असुर रहते होंगे, तो बेचारे कैसे रहते होंगे, परेशान रहते होंगे। ऐसा नहीं है। अब वो और पढ़ाऊंगा तो, और पढ़ेंगे तो इसमें तो ऐसा है कि केवल वहां पे जो कुछ एक दो लोग हैं जहाँ पे स्त्रियों का राज चलता है, और जो कोई भी वहां जाता है स्त्रियां उसको अपने अंडर में कर लेती हैं, और उनसे अपनी जो है शारीरिक सुख लेती रहती हैं सबसे। ये काम होता है वहां पे। ये नीचे के लोग हैं। तो पूरा डिटेल जो है 5वें स्कंद 24वें अध्याय में डिटेल दिया गया है नीचे के लोगों का, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि इतना ऐश्वर्य, इतना वहां पे इतना भोग है, उसकी रक्षा कौन करता है, नाग करते हैं। उसी प्रकार द्वारका की रक्षा भगवान के द्वारा करते हैं, और वृंशी वंशों के द्वारा, जो और भी उनके वंश के पूर्वज हैं, उनके द्वारा इस द्वारका रक्षित होती है। जो द्वारका स्वयं, हमने पढ़ा स्वर्ग को भी मात देती है, हमने पढ़ा था कि कुछ श्लोकों पहले, द्वारका तिरस्करी, है ना, यशस करी तिरस्करी, है ना, भगवान की द्वारका इतना यश है वो उसमें कि स्वर्ग को भी तिरस्करी कर देती, स्वर्ग भी उसके सामने छोटा लगता है, ऐसा है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 12 नंबर। सर्व तु सर्व विभव, सर्वतु सर्व तु सर्व सर्वविभव विभव, पुण्य वृक्ष लताश्रमई, पुण्य पुण्य वृक्ष वृक्ष लताश्रमे, उद्यानोपवनारो पवनारामई, उद्यानो पवनारामय पवनारामे, वृत्त पद्माकर श्रियम, वृत्त वृत्तिपद्माकर पद्माकर श्रियम्, सर्वतु सर्वविभवपु सर्वतु सर्व तु सर्वविभव सर्व विभव। सॉरी, मैं आधा पढ़ी प्रभु, फिर से पढ़ती हूँ प्रभु जी, सॉरी। सर्वतु सर्वविभवपु पुण्य वृक्षलताश्रमे, सर्वतु सर्व तु सर्वविभव सर्व विभव, वृक्षलताश्रम है लताश्रमे उद्यानोपवनराम्य भृत्य पद्माकर श्रियः। उद्यानो उद्यानोपवनारामय पवन वृत्त रामे, वृत्त पद्माकर पद्माकर श्रियम्। मैं हरे पढ़ कृष्ण। रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, है ना, इसमें थोड़ा सा सर्वतु 1 मिनट मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सर्व ऋतु सर्व विभव, सर्व सर्व ऋतु ऋतु सर्व सर्व विभव विभव सर्व विभव, पुण्य वृक्ष लताश्रमई, पुण्य वृक्ष पुण्य लताश्रमे, वृक्षलता आश्रम है उद्यानो उपवन आरामई, उद्यानोपवनारामे, आराम है वृत्त पद्माकर श्रियम। भृत्य वृत्त पद्माकर पद्माकर श्रियः। पद्माकर श्रियम श्रियम्। अब पढ़ लीजिए।
सर्व ऋतु सर्वविभव सर्वऋतु सर्वविभव सर्वविभव बाबा पुण्यवृक्षलताश्रमे वृक्षलताश्रमे लताश्रमे उद्यानोपवनारामैर् उद्यानोपवनारामे रामे माकरश्रियम् धृतपद्माकरश्रियम् माकरश्रियम्। अनुवाद। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, बगीचा तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तो 12, 13, 14 इन तीनों श्लोकों में ना द्वारका का वर्णन चल रहा है कि भगवान जिस जगह की रक्षा कर रहे थे, भगवान के द्वारा जो रक्षित है, वो है कैसी द्वारका, क्या क्या है उसमें। तो ये बता रहे हैं इस श्लोकों में कि द्वारकापुरी समस्त ऋतु के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। तो जो ऋतुओं का ऐश्वर्य होता है, जैसे सपोज करो जो सीजन की जो चीजें होती हैं वो उस सीजन में आती हैं, तो द्वारका में वो पूर्ण रूप से आती थी। जैसे आम का सीजन आएगा गर्मी में, तो आम अच्छे, सारे तो अच्छे नहीं आते, कुछ कुछ अच्छे आते, बाकी तो सब ऐसे भी आते हैं। लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी के आम है वो पूर्ण रूप से पूरे द्वारका में रहते थे। ऐसा था, उस ऋतु का सबसे अच्छा जो जो इफेक्ट है वो पूर्ण रूपेण रहता था, ऐसा नहीं कि कम था। 6 ऋतुएं बताई गई हैं हमारे जो है कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर, शिशिर ऋतु कहते हैं, और वसंत ऋतु। ये 6 ऋतुएं बताई गई हैं हमारे कैलेंडर में। जो 12 महीने होते हैं, 2 2 महीने में एक एक ऋतु रहती है, जिसमें भगवान भगवत गीता में कहते हैं वसंत ऋतु मैं हूँ, है ना। वसंत सुख सुमकार, ऐसा कोई एक श्लोक है जिसमें कहते हैं वसंत ऋतु मैं हूँ। उस्माकर, उस्माकर अहम अस्मि। ठीक है, तो ये इसमें पूर्ण रूप से जो विशेष फल फूल एक्स्ट्रा होते थे वो पूर्ण रूप से द्वारका में आते थे। और वहां पे सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, 2 2 उद्यान क्यों लिखे हैं यहाँ पे, एक लिखा है यहाँ पे पुण्य वृक्ष भी है वहां पे। पुण्य वृक्ष मतलब जैसे पीपल के वृक्ष को पुण्य कहा जाता है ना। नारियल को भी, केले को भी कई बार जो है हम देखते हैं कि केले के पत्ते को अच्छी जगह लगाया जाता है, तो केले का भी जो वृक्ष है वो पवित्र है। आम का वृक्ष का हम देखते हैं, बांधते हैं तोरण वोरण, तो उसके लिए वो भी पवित्र है। तो इसलिए ये सब पवित्र वृक्ष जहाँ कहाँ थे, वहां पे लताएं थी, उद्यान थे और उपवन थे। उद्यान और उपवन और आरामोई, जहाँ पे क्रीड़ावन, आरामदायक बगीचे तथा सुंदर बगीचे थे। और पद्म आकर श्रेय, वृत्त पद्माकर श्रियम, मतलब सुंदर सुंदर सरोवर थे जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे, है ना। ये मतलब ये वर्णन चल रहा है कि द्वारका किस प्रकार इतनी सुंदर थी कि वहां पे हर चीज पूर्ण रूप से थी। तो इसके तात्पर्य में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने हमारे इस कलयुग में जो वर्णन किया है कि हमने सबने फैक्ट्रियां लगा दी, सब गंदगी कर दी, रोड बना दिए, कंक्रीट लगा दिया हर कहीं, और हम सोच रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उल्टा प्रकृति के साथ हम खेल रहे हैं, है ना। फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, पूर्ण रूप से पूरे इस पर्यावरण को खराब कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। और इसके कारण अब वर्षा ऋतु और गर्मी सब में फर्क आता जा रहा है। तो कहने का मतलब है मनुष्य ही इस प्रकृति को खराब कर रहा है। जितना जितना प्लास्टिक का यूज करेंगे, जितना जितना केमिकल का यूज करेंगे, उतना उतना हम अपनी प्रकृति को खराब कर रहे हैं। दिन रात कोयला जल रहा है, पेट्रोल डीजल जल रहा है, उसके धुएं से पर्यावरण खराब हो रहा है। इस कारण हम देख रहे हैं धीरे धीरे कहीं पे भी ढंग से कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी से कुछ चीज निकल नहीं पा रही, परेशान हो रहे हैं, खुद परेशान कर रहे हैं। मतलब केवल केवल मनुष्य को हटा देना तो वापस से पृथ्वी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, है कि नहीं। जैसे हमारा घाव धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाता है, बस ये है कि उसकी थोड़ी रक्षा करनी पड़ती है। वैसी पृथ्वी को हम जो तरह तरह से जग फाड़ रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, वो अगर हम बंद कर दें, मनुष्य सब बंद कर दे, तो धीरे धीरे पृथ्वी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, पर्यावरण ठीक हो जाएगा। मनुष्य के कारण ही पूरी खराब होती जा रही है।
और क्या बोलेंगे, अपने आप को डेवलपमेंट बताते हैं, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लगाते हैं। इनसे कुछ होना नहीं है, एक्चुअल में कुछ नहीं होना, कोई डेवलपमेंट, कोई आनंद नहीं मिलने वाला है इन सब चीजों से, मॉडर्नाइजेशन के नाम से। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 13 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं। और ये वर्णन चल रहा है अभी सब इसका, द्वारका का वर्णन चल रहा है ना। और क्या कह रहे हैं, गोपुर द्वार मार्गेशु गोपुरद्वार मार्गेषु वृत्त कौतुक तोरणाम कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वज पताकाग्रे चित्रध्वज पताकाग्रे अंतः प्रतिहतात तम अंतः हति अंतः प्रतिहतात पाम प्रतितातताम् गोपुरद्वार मार्गेषु गोपुरद्वार मार्गेषु कौतुक तोरणम कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वज पताका चित्रध्वज पताकाग्रे चित्रध्वज पताकाग्रे अंतः प्रतिहतात्पाम् अन्तः प्रतिहतात्माम् हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री भगवान के स्वागतार्थ नगर के द्वार, घरों के दरवाजों तथा सड़कों के किनारे झड़ियों से सजे बंधन वार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झड़ियां, फल फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य मिलकर धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पे वर्णन चल रहा है कि भगवान का जैसे हमने स्वागत किया, जैसे भगवान आए द्वारका में तो उनके स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी की गई। तो गोपुर द्वार मार्गेशु, जो नगर के बड़े बड़े द्वार होते हैं ना, जैसे मंदिर में जाते तो बड़े बड़े द्वार होते हैं, वैसे गोपुर मार्ग द्वारकेशु, उस द्वार में कृत कौतुक तोरणम, वहां पे तोरण जो हम लगाते ना, आम के पत्ते बांध के ऐसे लंबे लंबे, तोरण जिसको कहा जाता है। कृत कौतुक, कृत कौतुक मतलब उत्सव मनाया गया। कौतुक मीन्स उत्सव के कारण, मतलब भगवान प्रवेश कर रहे तो ये एक उत्सव हो गया था उनके लिए। और ऐसे उत्सव की तैयारी करके उन्होंने क्या की, तोरण लगाया, सज्जित पूरा सजाया। चित्र ध्वज पताका ग्रे, चित्र ध्वज मतलब ध्वजा, एक झंडों में चित्र लगे हुए थे। चित्र किसके थे, जैसे गरुड़ के, हनुमान के चित्र थे उन झंडों में। और पताका, पताका मीन्स बैनर, अलग अलग आजकल फ्लैक्स लगाया जाता है ना, बैनर चिपका देते हैं, वैसी अलग अलग बैनर चिपकाए गए थे भगवान के स्वागत में। प्रतिहतात पाम, है ना, प्रतिहत आत्पम मतलब धूप से, उससे बचा जा रहा था, वो धूप अवरुद्ध कर रहे थे, इतना ज्यादा वहां पे उनके स्वागत के लिए लगा दिया गया था, भगवान के स्वागत के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 14 नंबर। सम्मार्जित महामार्ग महामार्ग रथ्यापणङ्कचत्वराम् रक्षापणकचत्वराम् चित्तां गन्धजलैरुक्ताम् चित्तां चित्तां गन्धजलैरुक्ताम् गजलरुक्ताम् फलपुष्पाक्षताङ्कुरे फलपुष्पशताङ्कुरे सम्मार्जितं महामार्ग सम्मार्जित महामार्ग रथ रथ्यापणकचत्वराम् रक्षापणकचत्वराम् सिक्तां गन्धजलैरुक्ताम् सिक्तं गन्धजलैरुक्ताम् गजलरुक्ताम् फलपुष्पाक्षताङ्कुरे फलपुष्पशताङ्कुरे शांतिपुरे। अनुवाद। अच्छा, पढ़िए पढ़िए माता जी। सम्मार्जित महामार्ग
मार्ग महामार्ग रथ्यापणकचत्वराम् रथ्यापणकचत्राम् सिक्तां गन्धजलैरुक्तां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां जलैरुक्ताम् फलपुष्पाक्षताङ्कुरै फलपुष्पाक्षताङ्कुरे। हरे कृष्ण। अनुवाद। राजपथ, मार्गों, गलियों, बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और श्री भगवान के स्वागत करने हेतु सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। तो भगवान के स्वागत की बातें चल रही हैं कि किस प्रकार भगवान का स्वागत किया गया। सम्मार्जिता महामार्ग, महामार्ग मीन्स जो नेशनल हाईवे होते हैं, बड़े बड़े रोड्स होते हैं, उन मेन रोडों में उनको पूरा रूप से साफ किया गया। सम्मार्जिता, हम बोलते हैं ना मार्जन करना, मंदिर मार्जन, मार्जन मीन्स सफाई करना। तो सम्मार्जिता महामार्ग, महामार्ग जितने थे उनको पूरा सफाई किया गया। रथ्यापण का चत्वराम, जो रथ्य मतलब मार्ग और छोटी छोटी साइड रोड्स जिसको बोलते हैं हम गलियों में, उनमें भी, और आपणक मीन्स बाजार ये, और चत्वराम मीन्स सार्वजनिक स्थान, इन सब का भी मार्जन किया गया, सबको साफ किया गया। और क्या करें, सिक्ताम गंध जलई उपताम, जो सुगंधित जल था जैसे परफ्यूम्स इत्यादि, उसका छिड़काव किया गया चारों तरफ, ताकि पूरे शहर से बढ़िया बढ़िया सुगंध आए, है ना, और माहौल एकदम बढ़िया हो जाए। फल पुष्प अक्षत अंकुरई, और वहां पे अपने अपने लोगों ने घरों में फल पुष्प अक्षत और ये सारी चीजों को रखा, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। तो भगवान के स्वागत की तैयारियां चल रही द्वारका में, हरि बोल। तो भगवान आने वाले हैं, तो सारे राजमार्ग, सार्वजनिक सार्वजनिक स्थान, छोटे छोटे मार्ग, हर चीज को साफ किया गया। पूरे शहर में जल का छिड़काव किया गया, अच्छे से सुगंधित जल का। तो इस प्रकार कृष्ण का स्वागत चल रहा है, मार्गों की सफाई चल रही है। हमारे यहाँ भी कभी कभी होती है सफाई, जब कोई बड़ा मंत्री संतरी आता है तब होती है कभी कभी, लेकिन उस लेवल में नहीं होती जिस लेवल में यहाँ हो रही है। वो ऊपर से दिखावा के लिए जहां से वो जाएंगे खाली उस जगह को थोड़ा सा साफ कर देंगे, उसमें भी गंदगी रहती है। लेकिन द्वारका को पूर्ण रूप से सुगंधित बना दिया गया भगवान के स्वागत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले अगले श्लोक में। 15 नंबर श्लोक, 15 नंबर, साथ में दोहराएंगे। द्वारी द्वारी गृहाणाम च गृहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः दध्यक्षतफलेषुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिर्धूपदीपकैः बलिभिर्धूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च गृहाणां च यक्षक्तफलेषुभिः दध्यक्षतफलेषुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर् अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिर्धूपदीपकैः बलिभिर्धूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च द्वारि गृहाणां च दध्यक्षत फलेषुभिः दध्यक्षतफलेषुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर् अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर् बलिभिर्धूपदीपकैः बलिभिर्धूपदीपकैः द्वारे द्वारे गृहाणां च द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षत फलेषुभिः दध्यक्षतफलेषुभिः अलङ्कृतां पूर्णे कुम्भे अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्
बलि फिर धूप दीप के बलि भी धूप धूप दीप दीप के अनुवाद। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। अब देखो, प्रत्येक घर लिखा है ना, ऐसा नहीं लिखा है कि एक गली का एक ही घर होगा जहाँ पूजा होगी। प्रत्येक घर, हर घर में भगवान की पूजा की तैयारी चल रही है। कृष्ण आ रहे हैं हस्तिनापुर से, युद्ध खत्म करके बड़े समय बाद भगवान अपने द्वारका वासियों को दर्शन देने वाले हैं, जिस दर्शन के लिए वे अनाथ से सनाथ होने वाले हैं। ऐसे द्वारकावासी भगवान के स्वागत के लिए हर घर में, हर घर के बाहर क्या रहे, दही रख रहे हैं। अक्षत, अक्षत मीन्स मेरे ख्याल से पैसे वैसे रखते हैं, चिल्लर पैसे जिसको बोलते हैं हम। तो उस समय चिल्लर पैसे सिक्के तो है नहीं होते हुए, उस समय सोने की मुद्राएं उद्राएं होती रही होंगी, वो चलते होंगे, वो रखा होगा उन्होंने। फल रखा होगा जैसे हरे कृष्ण नारियल। प्रभु जी, अक्षत मैंने खड़ा चावल, खड़ा अच्छा, अक्षत चावल, मतलब अक्षत खड़ा चावल। ओके 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 ओके, खड़ा साबुत चावल। चावल। चावल, साबुत चावल, चावल होता है, ठीक है ठीक है, मैं गलत हूँ, ठीक है। तो अक्षत मीन्स चावल, चावल जो पूरे चावल के दाने, बगैर टूटे वाले दाने जिसको कहते हैं, और कई बार गेहूं को भी रखा जाता है पूजा में। तो अक्षत में वो अन्न को रखा गया, और फल रखे गए जैसे नारियल, और कौन से, सेब, केले, ये सब रखे गए होंगे भगवान की पूजा के लिए। गन्ने रखे गए, गन्ने जैसे बांधे जाते हैं, बड़े बड़े गन्ने, दो तीन का ऐसे डिजाइन बना के बांधे गए होंगे, है ना। और क्या गया, पूरे भरे हुए जलपात्र, पूरे भरे हुए जलपात्र बताया है ना, ऐसा नहीं आधे अधूरे। और देखो कितनी गहराई की बातें बताई हैं श्रीमद् भागवतम में, आश्चर्य करता हूँ। जरूरत नहीं ये सब बताने की, लेकिन ये सब बताया जा रहा है ताकि हम इसकी गहराई को समझें कि कितने खुश थे पूरे द्वारकावासी भगवान के आगमन। इतनी सारी तैयारियां किए हैं। एक होता है बता दिए, हाँ बहुत अच्छे से तैयारियां हो रही है, अब भगवान प्रवेश कर गए, ठीक है आ गए, अब द्वारका आ गए, ये बताने में वो भाव नहीं आएगा जब तक ये नहीं बताएंगे, एक एक गहरी गहरी बात नहीं बताएंगे। अक्षत रखा उन्होंने, फल रखा, भरे हुए जलपात्र रखे, इतनी गहराई तक जा जाके बता रहे हैं अपना सुखदेव, अपना सूत गोस्वामी। तो हमको समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम बहुत डिटेलिंग है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। लोगों के मन की बात भी बता देते हैं श्रीमद् भागवतम में, किसने क्या सोचा वो भी बता देते हैं। और पूजन की सामग्री रखी, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। क्यों? क्योंकि भगवान अभी यहाँ से गुजरने वाले हैं, और तो भगवान जैसे ही यहाँ से जाएंगे, हम सब भगवान की पूजा करेंगे। कृष्ण आ गए जिनके कारण हम हैं, जिनके कारण हमारे सारे जो है समूल तरह से तापों का शोषणम, ताप शोषणम, भगवान के आने से ताप निकल जाते हैं हमारे जीवन के। तो इसलिए भगवान के स्वागत की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं, जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम, राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। मस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे हरे बोल। हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। बोल। नाम धनुष नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी।